तो भाई साहब चारों तरफ सोने की चर्चा हो रखी है, द गोल्ड इज द रियल गोल्ड और सिल्वर इज द नेक्स्ट गोल्ड। ये बातें बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर अभी ट्रेंडिंग चल रही है, तो हम लोग देखने वाले कि क्या मार्केट के अंदर अभी भी गोल्ड के अंदर उतना पोटेंशियल है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो डाला था जब गोल्ड 1,14,000 से 1,15,000 के आसपास था। समथिंग मैंने कुछ ऐसा फ्यूचर में उसका गोल्ड का देखा था कि गोल्ड 1,25,000 तक जा सकता है। उसके बाद हमें एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्या गोल्ड और ऊपर जाएगा और नहीं जाएगा। तो गोल्ड फिलहाल 1,18,000 आज के टाइम पे ट्रेड कर रहा है और प्रीवियस डे में 1,19,500 के समथिंग गोल्ड ने ट्रेड किया है। तो समथिंग 4,000 से 4,500 रुपीज़ की तेज़ी हम लोग को गोल्ड के अंदर दिखने को मिली है, जो कि कम से कम 2.5% की तेज़ी होती है, जो कि कम नहीं होगी गोल्ड के अंदर। लेकिन अगर आप लोगों को भी ये सब कुछ सीखना है एजुकेशनल वे में लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिनों बाद जब ये चैनल बड़ा हो जाएगा तो हम लोग लाइव करेंगे और लाइव सीखेंगे, बिल्कुल फ्री में सीखेंगे। किस तरीके से आप लोग भी गोल्ड को समझ सकते हो, कैसे मार्केट्स के बिहेवियर को समझ सकते हो, कैसे स्टॉक्स के बिहेवियर को समझ सकते हो और कैसे उनके अंदर डिसीजन लेना है। कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हमें देखने होते हैं, हमें प्राइस को देखना होता है, हमें वॉल्यूम्स देखने होते हैं, हमें थोड़ा-सा माइंड लगाना होता है कि हिस्टोरिकल डाटा क्या कहता है और फ्यूचर में गोल्ड क्या कर सकता है, क्या उसको करना चाहिए, क्या उसको नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। लाइक एक पर्सन की एक पोटेंशियल होती है कि वो उस हद तक जा सकता है, तो कौन इंसान किस हद तक जा सकता है, हमें वो हद पता होनी चाहिए कि यार ये इसकी लास्ट हद होती है और यहाँ तक ये जा सकता है। जब हम वो सारी चीज़ें सीख जाएँगे, तो हम डेफ़िनेटली एक डिसीज़न बनाना सीख जाएँगे मार्केट्स के अंदर कि हमें किस तरीके से प्राइसेज़ के ऊपर काम करना है, कब कौन से प्राइसेज़ बढ़ सकते हैं और कब इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। देखो 100% तो कोई नहीं जानता कि क्या हो सकता है, लाइक मैं भी नहीं जानता, वरना अभी मैं अरबपति होता, समझ रहे हो ना तुम? तो समझो अर्निंग मैं बहुत अच्छी कर रहा हूँ, लेकिन हमें इसको और बढ़ाना है कंसिस्टेंसी से पोटेंशियल वे में। देखो अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आप 1 साल में बहुत पैसा कमाने के बारे में मत सोचो। ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है आपके लिए कि आपके पास वो स्किल आ जाने वाली है, जो कि पैसों से पैसा बना के देती है। तो इट्स अ वेरी रेयर स्किल सेट जो कि आपको सीखना चाहिए अगर आप आपके 18s में हो, 20s में हो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम भी और पैसा बहुत कम है। अगर आप लूज़ कर भी देते हो, एज़ अ फ्यूचर एडवाइस में देखो, एज़ अ बिज़नेस एडवाइस में देखो, अगर आप लूज़ कर भी देते हो, 2, 3, 4 लाख रुपए ज़्यादा आप लूज़ नहीं करोगे। बस इसके लिए एक बेस्ट एडवाइस ये होगी मेरी, कभी भी अपनी स्टडी को बंद मत करना, क्योंकि स्टडीज़ को ऑफ करना आपके लिए बहुत गलत डिसीज़न हो सकता है। क्योंकि ट्रेडिंग का जो सक्सेस रेशियो वो एवरेज 3% ट्रेडर से जो बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं मार्केट्स के अंदर, एवरेज 5% ट्रेडर से जो प्रॉफिटेबल है, बस इतना ही है। उससे ऊपर मैक्सिमम ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। और वो डेल रेगुलर बेसिस पे लॉस नहीं करते, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो इनका जो सेटलमेंट होता है, वो लॉस के अंदर ही होता है। तो हमें अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो हमें हमारा गोल है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस रखना चाहिए, मंथ ऑन मंथ रखना चाहिए या 6 मंथ्स रखना चाहिए, 4 मंथ्स पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रखना चाहिए, ना कि हम डेली प्रॉफिट के बारे में सोचें। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर आज 2-3 हज़ार का लॉस हो भी जाता है, कोई बात नहीं ना, हम आज जो बेवकूफ़ी करके जो आज जो रिस्क लेने वाले हैं, अगर वही रिस्क हम कल डालेंगे, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, वो बढ़ जाएगी और हमारी साइकोलॉजी डैमेज नहीं होगी। तो माइंडसेट ऐसे बनाया जाता है, ना कि बड़ी-बड़ी वीडियोज़ बता के, बड़े-बड़े हस्ती देख के हम माइंडसेट बना सकते हो। देखो माइंडसेट इज़ द रेयर थिंग इन द प्लैनेट कि आप उस इंसान का माइंडसेट कभी कॉपी नहीं कर सकते, जिसने वो चीज़ें कर रखी हो। लाइक आप मेरा माइंडसेट कॉपी नहीं कर सकते, आप मुझसे सीख सकते हो। सीख के जब खुद ट्राई करोगे, आपको पता लग जाएगा कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो कितना परसेंट सच है और आप उसके अंदर कितना परसेंट ढल पा रहे हो। तो दैट्स द रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग और इसको जानना आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोग नहीं जानते हो, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ जानो, क्योंकि ट्रेडिंग जितनी अच्छी है उतनी बेकार भी है और जितनी लोग उससे बेकार बताते हैं उतनी बेकार बिल्कुल भी नहीं है। द मेन थिंग इज़ दैट कि आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है। जो आप लोग हो ना, वो आप मेहनत नहीं करना चाहते। आप ये नहीं सोचते हो कि यार अगर मैं सेम डिसीज़न्स लूँगा तो रिज़ल्ट अच्छे कैसे आएँगे? सोचने वाली बात है कि अगर आपके डिसीज़न में चेंज नहीं होगा तो रिज़ल्ट और आपकी लाइफ़ के अंदर चेंज कैसे आएगा? कि एक्शंस के अंदर चेंज होना चाहिए, माइंडसेट के अंदर से चेंज होने से कुछ नहीं होता है। पहले माइंडसेट बदलेगा, फिर उसके हिसाब से एक्शन बदलने, उसका रिएक्शन होगा, फिर आपकी लाइफ़स्टाइल बदलेगी। तो समझ रहे हो ना कि ये सारी जो चेन है वो किस तरीके से काम करेगी आपकी लाइफ़ के अंदर। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कितने भी मोटिवेशनल वीडियोज़ देख लो, लेकिन काम करो अपनी लाइफ़ के अंदर। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे, मोटिवेशनल वीडियोज़ देखोगे, फिर ऑफ कर दोगे, देखने के बाद रख दोगे कि वीडियो मैंने बंद कर दी। हाँ, मैं तो बहुत अच्छे सपने सजा लिए, कुछ भी होने वाला नहीं लाइफ़ में। आपको बहुत हसल करना पड़ेगा। अगर आप हसल नहीं कर रहे हो अभी, इसका मतलब आपका फ्यूचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। हसल इन द सेंस कि आप इतना अच्छा भी काम करो, लेकिन उसके अंदर जी-जान डालनी पड़ेगी, बिकॉज़ द कॉम्पिटिशन इज़ टू हाई।
इन एवरी प्लेस अगर आप कहीं पे भी चले जाओ, स्टडी में चले जाओ, आप ट्रेडिंग के अंदर चले जाओ, डॉक्टर फील्ड के अंदर चले जाओ, आप आईआईटी के अंदर चले जाओ, आप इंजीनियरिंग के अंदर चले जाओ, एआई टूल्स के अंदर चले जाओ, आप यूट्यूब के अंदर चले जाओ, सोशल मीडिया पे चले जाओ। किसी भी फील्ड को ले लो, द पॉपुलेशन इज टू हाई एंड द कंपटीशन इज टू हाई एंड द इंटेलिजेंट पीपल आर आल्सो ऑन दिस गेम। सो प्लीज इफ यू आर नॉट वर्किंग टू हार्ड एंड वर्किंग लाइक अ स्मार्ट पर्सन, प्लीज 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 ये जगह आप लोग के लिए नहीं है। आप लोगों का फ्यूचर बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। एज अ बिग ब्रदर, एज अ भाई, एज अ दोस्त, कुछ भी मान लो मुझे, बट ये एडवाइस ध्यान में रखना, क्योंकि जिसने वीडियो एंड तक देखी है उसका तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट। बाय।